आज विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में विकासनगर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एडवोकेट गुरमेल सिंह राठौर ने उतरने का प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया अपना फैसला, जिसमें बात करें पूरे क्रम से तो होने वाले विकासनगर विधानसभा में 2022 के विधानसभा चुनाव में एडवोकेट गुरमेल सिंह राठौर, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं आम आदमी पार्टी, उन्होंने पूर्ण रूप से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मन बना लिया है चुनाव लड़ने का, जिससे सियासी माहौल में गर्मा गर्मी नज़र आती जा रही है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से किस तरीके से कार्यकर्ता उनके निर्दलीय प्रत्याशी बनने पर खुशी के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं। जाकर गांव-गांव में जाकर जो भी हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का पत्रकार बंधुओं यह उद्देश्य था कि हम पिछले कई वर्षों से एक राजनीतिक दल में प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस राजनीतिक दल ने हमारे साथ धोखा किया, हमारे विकासनगर क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। तो हमने ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी है कि हमने आपसे कहा था कि हम 3-4 दिन क्षेत्र में जाकर समीक्षा करेंगे और समीक्षा के उपरांत जो हमें जनता का निर्णय होगा वो हमें स्वीकार होगा और जनता जो हमें करने के लिए कहेगी वही हम करेंगे। और हमने 3-4 दिन सब लोगों से, अपने साथियों से, सबसे विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के बाद सभी ने तय किया कि हम स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे और अब विकासनगर क्षेत्र की जनता के अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होता आ रहा है उस खिलवाड़ को अब हम नहीं होने देंगे। जोर जुलूम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस नारे के साथ हम चुनाव में जाएंगे और क्षेत्र की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, किसी भी तरह की जो क्षेत्र की समस्याएं हैं। गुरमेल जी, सबसे बड़ा सवाल, राजनीतिक दल चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही चुनाव मैदान में है, तो ऐसे में क्या इन बड़ी पार्टी के सामने आप अपने आप को टिका पाएंगे, उनसे संघर्ष कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। जनता हमारे साथ है, जनता जनार्दन होती है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। हमने काम किया है और काम करेंगे। और यदि हमने विकासनगर क्षेत्र में जनता के बेटे के रूप में, सेवक के रूप में, भाई के रूप में जनता का काम किया है, तो हम दोनों पार्टियों को, कांग्रेस भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे विकासनगर में। जो इन्होंने विकासनगर क्षेत्र की जनता के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है, उसका इस बार जवाब विकासनगर क्षेत्र की जनता देगी। क्या लगता है कि जनता जो है वो मन बना चुकी है, इस बार क्या आप जीत पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जनता समझ चुकी है। कांग्रेस और भाजपा ने बारी बारी से 20 वर्षों में हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। विकासनगर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, चिकित्सा और हमारे बेरोजगार युवाओं का जो पलायन कर रहा है यहाँ से, उन पर अंकुश लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे युवाओं को क्षेत्र में खेलने के लिए मैदान नहीं है। जीत भी जाती है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हो? हम जनता की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो छोटे मोटे काम हैं, जो बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, और मेन जो मेरा वो रहेगा फोकस जिस चीज़ पर रहेगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो चिकित्सा का सबसे बड़ा अभाव है। विकासनगर क्षेत्र की जो मूलभूत ज़रूरत है वो है चिकित्सा।
मेरा सबसे प्राथमिकता जो रहेगी वो यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को सुधारना। लेकिन चिकित्सालय तो यहाँ पे उप चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय बन रहा है, वो बनकर तैयार हो रहा है, तो ऐसे में अब कौन सी ऐसी सुविधा है जिसको आप देने के लिए प्राथमिकता अपनाएंगे? नाम मात्र का है, रेफर सेंटर है, उसमें हम डॉक्टरों की व्यवस्था कराएंगे और यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बनवाएंगे। जो आपातकालीन सेवाएं हैं, जो हमारे जीवन रक्षक, जो गंभीर रूप से दुर्घटनाएं और गंभीर बीमारियों में जो हमें इलाज नहीं मिल पाता, और यहाँ से विकास नगर से देहरादून जाते जाते हमारे बहुत सारे साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं। अभी इसी मंथ की बात है, मेरा छोटा भाई बिना इलाज के वो ईश्वर को प्यारा हो गया है। आप ये बताइए कि अभी जो बंसल जी हैं, जिनको टिकट मिला है आम आदमी पार्टी से, उन्होंने एक आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गुरमेल जी जो क्षेत्र पंचायत के लिए खड़े हुए थे, क्षेत्र पंचायत में महज 150 वोट आपको मिले थे, तो क्या ये बात सच है? और अगर क्षेत्र पंचायत में ये हाल है तो विधायकी में क्या हाल रहेगा? बिल्कुल ये निराधार है। मैं जहाँ से चुनाव लड़ा था, मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहूँगा कि अगर उन्हें पढ़ाई नहीं आती है तो पहले वो स्कूल में पढ़ाई करें और पढ़ने के बाद ही कोई सवाल जवाब या कोई आरोप तय करें। उनके पास कोई ऐसा प्रमाणिक तथ्य है जो उन्होंने कहा है तो वो मेरे सामने आए। वैसे मैं उन्हें अपने लायक, मेरे बराबर उसको मैं समझता नहीं हूँ, ठीक है। किसी भी तरह मैं 2 बार पूर्व में विधायक का चुनाव लड़ चुका हूँ, एक बार मेरी वाइफ प्रधान रह चुकी है, और मैं क्षेत्र पंचायत के सदस्य का जो चुनाव लड़ा था वो अधर पंचायत में लड़ा था, ठीक है, और लगभग मुझे 500 वोट प्राप्त हुए थे। गुरमेल जी, उन्होंने ये भी कहा इसलिए आपको टिकट नहीं दिया आम आदमी पार्टी से, उनका कहना सही है? तो आप विधायक, ये तो खेल है, षड्यंत्र है, ये अलग बात है, क्योंकि अगर वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो मेरे पास उनके लिए बहुत मिर्च मसाला है, लेकिन मैं ओछी राजनीति नहीं करता। मैं एक समाज सेवक हूँ, समाज सेवक के रूप में कार्य करूँगा, क्योंकि किसी के ऊपर लाछन लगाकर और किसी तरह का कोई आरोप लगाकर क्या थोड़े से मसाले का छिड़काव करेंगे? आम आदमी पार्टी कहती है कि हम ईमानदार पार्टी हैं, पारदर्शिता हैं, लेकिन और साथ साथ उनके बायलॉज में लिखा हुआ है कि क्रिमिनल व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। हमारे जो साथी हैं, जिनको आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है विकासनगर विधानसभा का, क्या आम आदमी पार्टी ने उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया है? यदि आम आदमी पार्टी अपने आप को पाक साबित करती है तो उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है जनता के सामने पेपर में छपवाए, जनता खुद समझ जाएगी कि क्या उनका चरित्र है। तो गुरमेल जी, आप कैसे कह सकते हैं उनका चरित्र खराब है? क्रिमिनल रिकॉर्ड, ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है? क्या कुछ धाराएं या कुछ अपराध आप उजागर करेंगे? जब आपने इतना कुछ कर दिया तो वो भी कर दीजिए। अनेकों उनके ऊपर 138 के केस हैं, 420, 120 भी, 405, 406 विभिन्न प्रकार की धाराएं उनके ऊपर हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम क्रिमिनल व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। ये उनकी करनी और कथनी में साफ साफ अंतर नज़र आता है।